नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से आपके चैनल के थ्रू जो है मैं नमस्ते करता हूं। और साथ के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो है तो गेहूं की बिजाई का जो सीज़न है वो पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। तो इस समय जो है मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि कुछ किसानों ने जिस तरह अगेती किस्म की बिजाई कर रहे थे, इसमें DBW 187 है, DBW 303 है, DBW 327, WH 1270, PBW 872, ये किस्में जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से और नवंबर के पहले सप्ताह के लिए बताई गई थी। लेकिन इस बार जो है बिजाई का जो समय जो तापमान है थोड़ा सामान्य से औसतन तापमान जो है 22 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए दिन और रात का मिला के, वो थोड़ा सा 23, 24, 25 डिग्री तक था पीछे, अभी सामान्य आ चुका है। लेकिन उन जो किस्में मैंने बताई है DBW 187, DBW 303, DBW 327, WH 1270 और PBW 872, ये अगेती बिजाई वाली किस्में हैं। ये बिजाई किस्में उच्च तापमान को सहन कर जाती है, क्योंकि बिजाई के समय जो तापमान जो औसतन तापमान है 22 डिग्री से ऊपर भी रहता है 25 डिग्री तक, तो भी इनके जमाव और फुटाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसान जो है लगातार अभी तक इनकी बिजाई कर रहे हैं और ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। 20 नवंबर तक भी इनकी बिजाई की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य किस्मों के मुकाबले फिर भी ज़्यादा पैदावार रहेगी सामान्य खाद पानी के अंदर भी। सामान्य खाद पानी का मतलब 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया आपने देने हैं। और जो समय की किस्में जिनको हम 5 नवंबर से 20-25 नवंबर तक बिजाई के लिए बताते हैं, उनके अंदर हमारी किस्में हैं WH 1105, WH 1184, DBW 222, PBW 826 और HD 3086 और HD 3386। ये किस्में जो हैं समय की बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त है। इनके अंदर भी वही सामान्य खाद पानी देना, आपने 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से देना है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने 20 नवंबर तक जो बिजाई करते हैं उनके लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बीज नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा बीज डालने से क्या होता है कि पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, पौधों का तना कमज़ोर होता है और उसकी वजह से आपकी जो फसल है वो गिरती है, गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। तो ये जो सामान्य किस्में हैं जमींदारी भाषा के अंदर जो बोलते हैं, जो 25 नवंबर तक बिजाई के लिए हमने किस्में बताई हैं, वो सारा नवंबर महीने तक जो समय की किस्में हैं उनकी बिजाई की जा सकती है। 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये पछेती बिजाई का समय बताया गया हमारी वैज्ञानिक भाषा के अंदर। और जमींदारी भाषा के अंदर जो है दिसंबर का पूरा महीना पछेती बिजाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसके लिए हमें उचित किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जो समय वाली किस्में हैं उनको पछेती बिजाई के अंदर नहीं बोना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर दाना सिकुड़ने की समस्या रहती है। तो अब जो पछेती बिजाई के अंदर WH 1124, PBW 771 और HD 3298 और आपकी जो किस्में है HD 3069, ये पछेती बिजाई की किस्में हैं जिनको 26 नवंबर से लेके पूरा दिसंबर के महीने में बिजाई की जा सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीज की मात्रा आपको थोड़ी बढ़ा के डालनी है। जहाँ सामान्य बिजाई में हम 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है पछेती बिजाई के लिए। दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात है पछेती बिजाई के अंदर, वो ये है कि आपने खाद की मात्रा 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और यूरिया के 2 ही बैग इस्तेमाल करने, ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी। कई किसान भाई जो है पछेती बिजाई के अंदर ज़्यादा यूरिया खाद डालते हैं ताकि सोचते हैं कि समय वाली बिजाई के बराबर हमारी पैदावार आ जाए। ज़्यादा खाद डालने से उसका जो पकने का समय है वो अवधि बढ़ जाती है। पछेती जो किस्में हैं वो 120-25 दिन में पक जाती है और सामान्य किस्म की किस्में हैं वो 140, 45, 50 दिन में पकती हैं। तो ज़्यादा यूरिया डालने से उनका पकने का समय बढ़ जाता है और मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में जब गर्म हवाएं चलने लग जाती है, तो जब ये समय बढ़ता है तो उनके दाना जो अंदर पक रहा होता है उसके ऊपर जो है तापमान का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से दाना सिकुड़ता है और पैदावार कम होती है। इसलिए किसान भाई पछेती बिजाई के अंदर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, आजकल कई जगह जो है DAP खाद की जिस तरह वैसे तो रेक जगह जगह लगे हुए हैं, सरकार भरपूर प्रयास भी कर रही है देने की, फिर भी कहीं कमी है तो आपको लगता है तो इस जो DAP की जगह आप NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK कौन सी यूज़ करनी है आपको? 12-32-16
12, 32, 16 वाली जो NP यूज करते हैं तो वो एक बैग DAP की बजाय आपको 1.5 बैग DAP 75 किलोग्राम के आसपास आपने डालनी पड़ेगी, जिससे इससे फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी और थोड़ी सी नाइट्रोजन भी आपकी फालतू डलेगी साथ में। तो जो हाँ ऊपर से आप 2-2.5 बैग यूरिया डालते हो, वहाँ पे जहाँ NPK यूज करोगे वहाँ 2 बैग यूरिया से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। और समय समय पर हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, जिसमें हमारे कुलपति महोदय जो है प्रोफेसर BR कंबोज जी, उन्होंने पिछले साल से ही 2-3 सालों से निर्देश दे रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ ऐसी किस्में निकालो जिनके अंदर कम खाद पानी की आवश्यकता हो। तो उसके अंदर हमने एक सफलता भी मिली है, जिसके अंदर हमने एक WH1402 किस्म निकाली है, जो 2 पानी के अंदर ही जिसकी औसतन पैदावार 50 मन से लेकर 68 मन तक की पैदावार है। ये बिजाई सामान्य बिजाई के लिए भी है अगेती, जिस तरह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेके इसको 15-20 नवंबर तक भी बीज हम सकते हैं। और 2 पानी देने इसमें, पहला पानी आपने देना 20-22 दिन पे, दूसरा 80-85 दिन पे। खाद कितनी डालती है इसके अंदर 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। और खाद जो है 1 बैग यूरिया, 10 किलो जिंक सल्फेट और 1 बैग यूरिया ऊपर से डालना, ज़्यादा खाद नहीं देनी। तो कम खाद का पानी के अंदर भी ये किस्म बड़ी अच्छी चल रही है। और इसी कड़ी के अंदर एक गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल की भी किस्म WH1402 के साथ निकली है, वो है DBW 296। ये किस्म भी कम पानी की है और ये DBW 296 इस किस्म का बीज जो है अभी जो है आपका हरियाणा बीज विकास निगम के पास भी उपलब्ध है। और हमारा जो WH1402 का जो बीज है वो हमने इस बार जो है HSDC को, NSC को, IFFCO, क्रिबको को दिया है। कुछ किसानों को भी 20-20 किलो के पैकिंग में हमने दिया है। अगली साल तक इसका बीज भरपूर मात्रा में दे देंगे। तो इस तरह से किसान जो है वैज्ञानिक सिफारिशों का इस्तेमाल करके, नई नई तकनीक है, नई नई किस्में हैं, उनको उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और जिससे इनका जीवन सतत ऊपर उठेगा।